हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वंडर माइंड पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का लेक्चर नंबर 4। कौन सा लेक्चर पढ़ेंगे? लेक्चर नंबर 4। तो आइए देखते हैं लेक्चर नंबर 4 में क्या क्या पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए, लेक्चर नंबर 4 को पढ़ने से पहले लेक्चर नंबर 1, 2 तथा 3 को पढ़ लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और क्लास नोट्स को डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं लेक्चर नंबर 4 में क्या क्या पढ़ना है। तो लेक्चर नंबर 4 में हमको पढ़ना है उष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, फिर उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, फिर आगे पढ़ेंगे क्या, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, फिर पढ़ेंगे अपचयन, रिडक्शन, फिर पढ़ेंगे ऑक्सीकारक क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तथा अपचायक क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो आज के क्लास में हम इन सब टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले लेक्चर नंबर 3 में जो पढ़ चुके हैं उस पर हम करेंगे क्या, कुछ क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला सवाल इसमें है, कह रहा है कि CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए इसमें क्या है, अभिकारक 1 है। क्या है? अभिकारक 1 और उत्पाद 2 है। ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक 1 होता है तथा उत्पाद 2 या 2 से अधिक होता है, तो अभिक्रिया होता क्या, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए, संयोजन अभिक्रिया नहीं, विस्थापन अभिक्रिया नहीं, अपघटन अभिक्रिया बिल्कुल सही, दोहरा विस्थापन नहीं। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अपघटन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, AgCl गिव्स Ag प्लस Cl2 किसके प्रभाव से होता है। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि AgCl को जब क्या दिया जाता है, प्रकाश। क्या दिया जाता है? जब प्रकाश दे दिया जाता है तो Ag प्लस Cl2 में क्या होता है, टूट जाता है। ये अपघटन अभिक्रिया है, और इसके लिए किसका आवश्यकता होता है, प्रकाश का। ठीक है, तो किसके प्रभाव से होता है, ताप के प्रभाव से होता है? नहीं। विद्युत के प्रभाव से भी नहीं होता है। प्रकाश के प्रभाव से होता है, बिल्कुल सही। ठीक है, दाब के भी प्रभाव से नहीं होता है। तो इस सवाल का जवाब होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मीय अपघटन का उदाहरण है। तो ध्यान दीजिए, अपघटन के लिए क्या चाहिए, अभिकारक 1 उत्पाद 2 होने चाहिए। ठीक है, तो अपघटन का उदाहरण होगा, और ऊष्मीय अपघटन कर रहा है तो ऊष्मा भी होना चाहिए। तो देखिए क्या है, अभिकारक 2 उत्पाद 1, ए अपघटन नहीं हो सकता है। अभिकारक 1 है, उत्पाद 2 है, ये अपघटन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देख लीजिए, अभिकारक 2 उत्पाद भी 2 है, ए भी नहीं हो सकता है अपघटन। अभिकारक 2 उत्पाद भी 2, ए भी नहीं हो सकता है क्या, अपघटन। तो इस सवाल का जवाब होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जल का विद्युत अपघटन क्या देता है। तो जल का जब विद्युत अपघटन कराते हैं तो देखिए, जल में प्रवाहित कराते हैं का विद्युत धारा, और जब विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो H2 प्लस O2 में टूट जाता है। तो विद्युत अपघटन के बाद क्या देता है, H2 और O2। H2O नहीं, H2O नहीं देता है, H2 भी देता है और O2 भी देता है, बिल्कुल सही। केवल O2 नहीं, केवल H2 नहीं। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, H2 प्लस O2। ठीक, अगला सवाल, अपघटन अभिक्रिया में उत्पादों की संख्या है। तो देखिए, अपघटन अभिक्रिया में उत्पादों की संख्या कितनी होती है। तो अपघटन अभिक्रिया का पहचान होता है अभिकारक 1। अभिकारक कितने होते हैं, अभिकारक 1 होते हैं, और जो उत्पाद होते हैं वो 2 या 2 से अधिक होते हैं। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक होते हैं। तो उत्पादों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी? नहीं। 2 या 2 से अधिक होता है, बिल्कुल सही है। 0 होता है? नहीं। 3 होता है? हमेशा 3 नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बी,
दो या दो से अधिक। अगला सवाल है Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया में देखिए क्या हुआ है, Fe ने Cu को हटा दिया है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है, कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है, तो ऐसी अभिक्रिया को बोला जाता है क्या, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो क्या है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। संयोजन अभिक्रिया नहीं, विस्थापन अभिक्रिया है, बिल्कुल सही, ठीक है। अपघटन अभिक्रिया नहीं होगा, दोहरा विस्थापन भी नहीं होगा क्योंकि एक ही तत्व का विस्थापन हुआ है, केवल कॉपर का। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, अगला सवाल है जिंक प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस कॉपर। इस अभिक्रिया में देखिए क्या किया है, जिंक कॉपर को हटा दिया है, ठीक है। अब इसमें कौन विस्थापित हुआ है, सवाल पूछा है कौन विस्थापित हुआ है। तो ध्यान दीजिए, जिंक क्या किया है, कॉपर को हटाया है। तो जिंक विस्थापित किया है जबकि कॉपर विस्थापित हुआ है। तो सवाल में पूछा है कौन विस्थापित हुआ है, तो कॉपर विस्थापित हुआ है, जिंक नहीं। कॉपर विस्थापित हुआ है, SO4 भी नहीं, कोई नहीं। तो इस सवाल का जवाब होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, कॉपर। ठीक, अगला सवाल है Cu प्लस FeSO4 गिव्स CuSO4 प्लस Fe होगा या नहीं, करा ये अभिक्रिया होगा या नहीं। तो ध्यान दीजिए कि ये क्या है, आयरन का यौगिक है। अब इसका अभिक्रिया अगर कॉपर से करा रहे हैं तो कॉपर अगर आयरन से अधिक क्रियाशील होगा तो कॉपर को हटा देगा। तो आइए देख लेते हैं, ए है कॉपर, ए है आयरन। कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील नहीं है, आयरन अधिक क्रियाशील है, इसलिए कॉपर आयरन को नहीं हटा पाएगा, मतलब ये अभिक्रिया नहीं होगा। होगा नहीं, नहीं होगा, बिल्कुल सही, ये अभिक्रिया नहीं होगा। कभी कभी ये भी गलत है, निर्भर करता है, गलत है, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नहीं होगा। ठीक, अगला सवाल है विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, तो विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को क्या करता है, हटाता है, सही है। दो तत्व मिलते हैं, ऐसा नहीं है। गैस बनती है, ये भी गलत है। रंग बदलता है, ये भी गलत है। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एक तत्व दूसरे तत्व को हटाता है। तो इस सवाल का जवाब होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, एक तत्व दूसरे तत्व को क्या करता है, हटाता है। अगला सवाल है Mg प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2 में Mg क्या करता है। तो देखिए Mg क्या किया है, Mg यहां से हाइड्रोजन को हटा दिया है और हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन के साथ अपने जुड़ गया है, ठीक है। तो ये क्या किया है, Mg क्या किया है, विस्थापित किया है, किसको, हाइड्रोजन को। तो यहाँ हाइड्रोजन विस्थापित हुआ है, जबकि Mg क्या किया है, विस्थापित किया है। तो विस्थापित होता है नहीं, Mg विस्थापित नहीं, विस्थापित करता है, विस्थापित करता है। ऑप्शन नंबर बी, निष्क्रिय रहता है नहीं, गैस बनता है नहीं। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विस्थापित करता है। ठीक, अब आगे हम देखेंगे लेक्चर नंबर 4, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो क्या पढ़ेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो समझिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा अवशोषित करती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा अवशोषित करती है उसे कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब देखो, अभिक्रिया ऊष्मा अवशोषित करती है, मतलब अभिक्रिया कराना अगर है तो अभिक्रिया को गर्म करना पड़ेगा, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा देना पड़ेगा। जैसे अगर हम कहें A प्लस बी गिव्स C बना रहा है, A प्लस बी मिलकर क्या बना रहा है, C बना रहा है, और A क्या है, एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो ध्यान दो, A और B का अभिक्रिया केवल करा देने से C नहीं बन जाएगा, क्योंकि A और B तब अभिक्रिया करेंगे जब इसको हम ऊष्मा देंगे, मतलब A और B ऊष्मा अवशोषित करेंगे और क्रिया करके क्या बना देंगे, C बनाएंगे। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ, ऊष्मा अवशोषित हुई है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ठीक है, उस अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब बताइए A और B ले लिए, इसको गर्म नहीं किए तो C बनेगा, नहीं बनेगा। इसका मतलब A B के साथ क्या लेना पड़ेगा, ऊष्मा लेना पड़ेगा। इसीलिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया में जो ऊष्मा की मात्रा होती है उसको
प्लस चिन्ह के साथ अभिकारक के साइड में लिखा जाता है, मतलब यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा और क्या, उष्मा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है उसे कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। और ध्यान दीजिएगा कि इसका पहचान होता है कि इसमें जो उष्मा की मात्रा होती है ना, अभिकारक के साइड प्लस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसकी पहचान क्या है, उष्मा की मात्रा को अभिकारक की ओर धन चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। ठीक है, अगर हम कहें ए गिव्स बी प्लस सी क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है, तो हमको अभिकारक के साइड में क्या लिखना पड़ेगा, उष्मा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ए तब तक बी और सी नहीं बनाएगा जब तक उष्मा लेगा नहीं। मतलब ए क्या किया करेगा, उष्मा लेकर ए और बी बनाएगा, मतलब ए क्या किया है, उष्मा अवशोषित किया है, इसलिए उष्मा शोषी अभिक्रिया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण क्या है, एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर उसको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, तब जाके क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्सीजन को ले लीजिए, अगर उसको गर्म नहीं करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनेगा। मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन को क्या चाहिए, उष्मा चाहिए, तब वो क्रिया करके क्या बनाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। इसका मतलब अभिकारक क्या कर रहे हैं, उष्मा अवशोषित कर रहे हैं, मतलब ये कौन सी अभिक्रिया होगी, उष्मा शोषी अभिक्रिया। ऐसे ही क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, पीछे भी ये हम पढ़ चुके हैं। कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए, जब तक उसको गर्म नहीं करेंगे तब तक कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। मतलब जैसे ही गर्म करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट उष्मा को ले करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। ये भी क्या होगा, एक उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, ऐसे ही फेरस सल्फेट का अपघटन, फेरस सल्फेट को ले लीजिए, जब तक उसको गर्म नहीं करेंगे तब तक फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड नहीं बनेगा। इस अभिक्रिया में भी क्या होता है, फेरस सल्फेट जो है उष्मा को अवशोषित करता है, तब जाके ये सब प्रोडक्ट बनाता है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल है सब में उष्मा क्या हो रहा है, अवशोषित हो रहा है, अभिक्रिया उष्मा ले रही है, इसलिए सब क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगला अभिक्रिया देखिए, अगला है क्या, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित होता है, जबकि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकलती है, उष्मा बाहर निकलती है। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया का उल्टा होता है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा निर्मुक्त होती है, मतलब उष्मा बाहर निकलती है, उसे कहते हैं क्या, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और ध्यान दीजिए कि जहां पे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, अगर हम कह दें कि ए बी अभिक्रिया करके सी बना रहे हैं और ये क्या है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, तो ए बी जब अभिक्रिया करके प्रोडक्ट बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे, तब उष्मा निकलेगा। मतलब उष्मा की मात्रा को हमको लिखना पड़ेगा किधर, उत्पाद के साइड में प्लस चिन्ह के साथ। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा निर्मुक्त होती है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसकी पहचान क्या होती है, उष्मा की मात्रा को उत्पाद की ओर धन चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। जैसे देखिए ये क्या है, एक एग्जांपल है, ए बी क्रिया करके सी बनाया है और इसके साथ साथ क्या निकला है, उष्मा निकला है। तो अगर उष्मा उत्पाद के साइड में प्लस चिन्ह के साथ लिखा है तो कौन सी अभिक्रिया होगी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऐसे ही देखिए क्या श्वसन है, श्वसन भी क्या होती है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, क्योंकि जैसे ही ग्लूकोज का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराया जाता है या ग्लूकोज का रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और उसमें क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, उष्मा निकलती है। तो इस अभिक्रिया में भी क्या हो रही है, उष्मा बाहर निकल रही है। जो उष्मा है उत्पाद के साइड में प्लस चिन्ह के साथ है, इसलिए भी क्या है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऐसे ही क्या है, प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का मतलब मेथेन, एथेन, इन सबको जलाएंगे और जब जलाएंगे तो क्या करेगा, मेथेन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाएगा और निकलेगा क्या, उसमें से उष्मा निकलेगा, उष्मा बाहर निकलेगा। तो ये भी क्या है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऐसे ही मैग्नीशियम रिबन का दहन, मैग्नीशियम को जब जलाओगे तो मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा
और साथ ही साथ उसमें से क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। इसलिए मैग्नीशियम का दहन भी क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ जब क्रिया कराते हो तो इस अभिक्रिया में भी क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और बाहर निकलती है क्या, ऊष्मा। ठीक है, तो ये सब क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। मतलब ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। और पहचान होता है ऊष्मा की मात्रा को उत्पाद की ओर धन चिन्ह के साथ लिखा जाता है। ठीक है, तो ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया समझ में आया। आगे देखते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, तो ध्यान दो, यदि किसी पदार्थ में, कोई पदार्थ है उसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, हाइड्रोजन उसमें से निकल जा रहा है, इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जा रहा है, तो ये सब क्या होते हैं, ऑक्सीकरण होता है। मतलब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। इसी को अगर इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर हम देखें तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु अथवा आयन में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाए, अर्थात उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं क्या, ऑक्सीकरण। तो आइए देखते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का त्याग होता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। या फिर इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पे हम कह सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन में से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, अलग हो जाए, अर्थात उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, अर्थात उस पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, उस पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। जैसे देखें कापर का ऑक्सीकरण है, कापर का ऑक्सीकरण है। अब देखो कापर में क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ के बना दिया है क्या, कापर का ऑक्साइड। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ है, ऑक्सीजन का योग हुआ है, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ठीक है, इस अभिक्रिया में देखो क्या होता है, ये जो कापर होता है ना, ये किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउनिश कलर का होता है, ब्राउनिश कलर का होता है। जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कापर का हो जाता है ऑक्सीकरण और वो बदल जाता है किसमें, ब्लैक कलर में, काले रंग में बदल जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसलिए कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण। तो देखिए क्या है, कापर धातु रेडिश ब्राउनिश कलर से ब्लैक कलर में परिवर्तित हो जाता है। यदि कापर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो ब्लैक कलर से ब्राउन कलर में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि जब कापर का ऑक्सीकरण हुआ है तो कापर का ऑक्साइड बना है। ठीक है, लेकिन जब उसी कापर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराया जाता है तो फिर से कापर बन जाता है, मतलब हाइड्रोजन इसमें आके जब जुड़ता है, या फिर यहां से देखिए ऑक्सीजन निकल गया, जब ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीकरण हुआ, और जब हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो ऑक्सीजन निकल जाता है, तो क्या हो जाता है, अपचयन, अर्थात इसका अपचयन हो जाएगा, तो फिर से किस कलर में आ जाएगा, उसी रेडिश ब्राउन कलर में आ जाएगा। तो ब्लैक कलर से किस में हो जाता है, ब्राउन कलर में परिवर्तित हो जाता है। कब, जब इसका अभिक्रिया कराएंगे हाइड्रोजन से तब। ठीक, ये क्या है, ऑक्सीकरण। अब आगे देख, अगला अन्य एग्जाम्पल है ऑक्सीकरण के। अब देखो क्या है, मैग्नीशियम का जब अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराया गया है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। इस अभिक्रिया में क्या हुआ है, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो ये भी क्या है, ऑक्सीकरण। मैग्नीशियम का क्या है, ऑक्सीकरण हुआ है। ऐसे ही क्या है, सोडियम है, सोडियम में से देखो क्या हुआ है, सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो इलेक्ट्रॉन का निकल जाना भी क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो ये भी क्या है, ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे आइए देखते हैं, आगे देखते हैं अपचयन। क्या देखना है, अपचयन। तो देखिए अपचयन क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, कैसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, उल्टा होता है ऑक्सीकरण का, ऑक्सीकरण का उल्टा होता है। तो क्या होगा, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ा था, हाइड्रोजन निकला था, तो अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है। ठीक है,
ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकला था, जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपचयन क्या होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का त्याग होता है उसे कहते हैं अपचयन। या फिर इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए, किसी अणु परमाणु या आयन में इलेक्ट्रॉन का योग हो जाए, इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए, तो उसे कहते हैं क्या, अपचयन। जैसे देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का क्या हो जाए, त्याग हो जाए, तो उसे कहते हैं अपचयन। या फिर इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें परमाणु अणु या आयन में से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, योग होता है, अर्थात उस पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है, उसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। जैसे देखिए, ZnO का जब अभिक्रिया कार्बन से कराया जाता है तो बनता है Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए इस अभिक्रिया में क्या हुआ है, ZnO में से ऑक्सीजन निकल गया है, मतलब इसका क्या हो गया है, अपचयन, अपचयन हुआ है। ठीक है, तो ये अपचयन हुआ है। ऐसे ही देखिए, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जुड़ गया है, तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना भी क्या कहलाता है, अपचयन, तो ये भी क्या होगा, अपचयन का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का त्याग होता है या फिर इलेक्ट्रॉन का योग होता है उसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अगला है क्या, ऑक्सीकारक क्या होता है, ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो ऑक्सीकरण करा दे, जो ऑक्सीकरण करा दे, ऑक्सीकरण कराने वाला कहलाता है क्या, ऑक्सीकारक। जैसे अगर हम कहें A प्लस बी गिव्स A प्लस प्लस बी माइनस। आइए देखिए इस अभिक्रिया में क्या हुआ है, A का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, A इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, इसलिए A का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक, अच्छा, उस इलेक्ट्रॉन को कौन लिया है, बी लिया है, बी इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो बी इलेक्ट्रॉन को लेके बन गया है बी माइनस, तो इसका हो गया क्या, अपचयन। अब बात आता है कि किसका ऑक्सीकरण हुआ है, ए का हुआ ऑक्सीकरण, बी का हुआ है अपचयन, तो कौन ऑक्सीकारक कौन अपचायक, तो आइए समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, ए का हुआ है ऑक्सीकरण, ए का इलेक्ट्रॉन निकला है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को निकाला कौन, उस इलेक्ट्रॉन को बी निकाल के ले लिया है। ए का हुआ ऑक्सीकरण, लेकिन ए का ऑक्सीकरण कौन कराया, बी कराया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बी क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक, क्योंकि यही कराया है क्या, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो जो करा देता है ऑक्सीकरण वो होता है ऑक्सीकारक। और ध्यान दीजिएगा, जो ऑक्सीकारक होता है उसका खुद का क्या हुआ है, अपचयन, खुद का क्या हुआ है, अपचयन। ऐसे ही क्या हुआ, अपचायक होता है। अच्छा बताइए, बी का क्या हुआ है, अपचयन, बी इलेक्ट्रॉन लिया है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को दिया कौन है, ए। अगर ए नहीं होता तो बी इलेक्ट्रॉन लेके अपचयित हो पाता, नहीं हो पाता, बी का अपचयन कौन कराया है, ए। तो जो अपचयन करा दे होता है अपचायक, मतलब ए क्या हो जाएगा, अपचायक। समझ गए कि नहीं, तो ए है ऑक्सीकारक और बी है ए है अपचायक और बी क्या है, ऑक्सीकारक। सीधा सीधा है, जो ऑक्सीकरण करा दे वो होता है ऑक्सीकारक। और ध्यान दीजिएगा, जो ऑक्सीकरण कराता है वो खुद क्या होता है, अपचयित, मतलब जो ऑक्सीकारक होता है खुद का उसका होता है अपचयन, और जो अपचायक होता है वो क्या कराता है, अपचयन कराता है, और उसका खुद का क्या होता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑक्सीकारक क्या होता है। वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं या रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं क्या होते हैं, अपचयित होते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। या फिर कह सकते हो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का होता है अपचयन उसे कहते हैं क्या, ऑक्सीकारक। अर्थात वह पदार्थ जो अभिक्रिया में क्या करता हो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हो, कहलाता है क्या, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक के कुछ एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन है, ओजोन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये सब ऑक्सीकारक के एग्जाम्पल है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, A प्लस प्लस बी गिव्स A प्लस बी माइनस। इसमें देखो क्या हुआ है, A का हुआ है ऑक्सीकरण, अब B का हुआ है अपचयन। तो जिसका होता है अपचयन होता वो क्या होता है, ऑक्सीकारक, तो B इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक। ठीक,
यहाँ आइए Cl2 प्लस I माइनस गिव्स Cl माइनस प्लस I2। अब देखो Cl क्या किया है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, Cl2 क्या किया है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्या होता है, ऑक्सीकारक। तो ये क्या हो जाएगा, Cl2 इसमें क्या है, ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें देखिए क्या है, ये जीरो है, यहाँ पे K प्लस माइनस, ये भी जीरो है, K प्लस Br माइनस। यहां से यहाँ Cl किस में गया है, माइनस में, इसका क्या हुआ है, अपचयन है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीकारक। तो इस अभिक्रिया में जो Cl2 है क्या है, ऑक्सीकारक है। ठीक है, ऐसे ही आइए देखते हैं अपचायक क्या होता है। अपचायक वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं एवं स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, या फिर जिस पदार्थ का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, उसे अपचायक कहते हैं। या फिर कह सकते हो वह पदार्थ जो क्रिया में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है। अब देखिए यहां से यहाँ क्या हुआ है, ए क्या किया है, इलेक्ट्रॉन त्यागा है, ए का हुआ है ऑक्सीकरण। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागे या जिसका क्या हो, ऑक्सीकरण होता है अपचायक, तो ये क्या हो जाएगा, अपचायक। ए क्या हो जाएगा, अपचायक। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, 3 प्लस से 2 प्लस में गया है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लिया है, और ये क्या किया है, इलेक्ट्रॉन त्यागा है, माइनस से प्लस में गया है। और जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो क्या होता है, अपचायक, अपचायक। ठीक है, तो यहाँ पे I माइनस क्या हो जाएगा, अपचायक। तो ये थे क्या, ऑक्सीकारक और अपचायक। तो ठीक है, आप लोग आए, पूरा क्लास अटेंड किए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।